क्या आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान तोड़ने की कितनी खतरनाक साजिश इस टाइम चल ऐसा करेगा, वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद भी इजराइल ने एक पाकिस्तानी नागरिक को उठा लिया है। इस्राइल की गुंडागर्दी, इस्राइल की गुंडागर्दी। मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा और उसके शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए, अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो। आसिम मुनीर, शाहबाज शरीफ, तो ये तो डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। और क्लियरली उसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय। साथियों, खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के टेररिस्टों को जिस तरह से पाकिस्तान ने पाल पोस के बड़ा किया, वही इनको आज धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड जो कि लश्कर ताइबा का डिप्टी चीफ है, जिसका नाम सैफुल्ला है, उसने सरेआम जो है धमकी दी है कि अगर इजराइल को मान्यता दी या फिर इजराइल के साथ आपने बातचीत करी या फिर आपने कुछ भी किया तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी कि साफ तौर पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खुलेआम ओपनली जो है उसने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल से बातचीत करी, इजराइल के साथ सब सही किया तो फिर पाकिस्तान की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब यही आतंकवादी अपने ही मुल्क को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको बेसिकली इनको जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आतंकवाद में डाला, इतना बड़ा टेररिस्ट बनाया, वही आज जो है अपने कहा जाए अब्बाओं को जो है धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अभी ईरान के साथ जंग चल रही है इसराइल की। और यही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा आईएसआई के अंदर। वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करे। तो यहाँ पे सैफुल्ला कसूरी ने डायरेक्ट वार्निंग दे दिया है आसिम मुनीर को, नहीं इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा आईएसआई के अंदर या आर्मी के अंदर, या उनका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का होगा। क्या यहाँ पे कोई अननोन गनमैन इसको भी लुढ़काने वाला है? इस तरह हो सकता है आईएसआई के अननोन गनमैन इसको आगे जाके लुढ़का दे, क्योंकि ये अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लगा है। और अगर कोई धुरंधर है तो शायद उसको बस थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, ये तो अपने आप ही निपट जाएगा अगर ऐसी बातें अगर ये लगातार वहां करते रहेगा आसिम मुनीर के खिलाफ। तो दोस्तों पॉपकॉर्न ले लीजिए, और मजा तो तब आएगा जब ये कुछ एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ। उन देशों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ तौर पर अपील की कि ज्यादा बेहतर स्थिति तो तब होगी जब ये सभी देश जो ईरान के लिए शांति का प्रयास कर रहे हैं वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दें। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का यह मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल को बतौर देश मान्यता दे दे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पुरजोर तरीके से इजराइल विरोधी है, यहूदियों का विरोधी है, और तो और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों पर मान्य है सिवाय इजराइल के। ऐसे में अब जब ट्रंप ने इस तरह का दांव खेला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे भी हालात बन सकते हैं। रही है। लेकिन आसिम मुनीर को आज पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, डिप्टी चीफ जो लश्कर तैयबा का है, उसने धमकी दे दिया। जी हाँ, ओपन। डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का इसका मतलब, सादा मतलब ये है कि आपको इब्राहिम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में
कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की जरूरत होनी चाहिए। हम जनादे उठा उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई। अमेरिका का जो चमचा है इजराइल और जो इंडिया है ये जुड़ गए। ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। बात उसकी करेंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं, जहां कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक इजराइल के हिरासत में चला गया है। जी हां, वो इजराइल जिसे पाकिस्तान मान्यता ही नहीं देता, वो इजराइल जिसके लिए कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आप वहां ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस फेलियर है। सब एक्टिविस्ट्स को रिलीज किया जाए। वो उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, ये बिल्कुल इलीगल है, तो उनको आज़ाद किया जाए, उनको सेफ पैसेज दिया जाए, गज़ा एड पहुंचाने की इजाज़त दी जाए। किसी भी इदारे के इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। उनसे नहीं पूछा जाता कि बताओ भाई ये तुम्हें इतना बड़ा धमाका हो गया, पता क्यों नहीं चला, और ये इतना बड़ा फेलियर हो गया, इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करो। मैं मुसलसल आपको बताता चला रहा हूं कि मशरकी पाकिस्तान की जो सूरत हाल 1970 और 1971 में थी, जब पाकिस्तान टूट गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उससे ज्यादा नाजुक और बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की। बड़ा मुश्किल है, ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी भंग पी हुई है, कौन से सिंगाड़े इन्होंने सूंघे हुए हैं, या कौन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान कहते हैं कि आपके बारे में हमें शक है कि आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई तालमेल रखते हैं। इस किस्म का माहौल बलूचिस्तान के यहाँ पे सिचुएशन। अफसर साहब आपने बिल्कुल जो है 100% दुरुस्त बात जो है वो की है, और मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान का मसला जो है उसमें सिर्फ इंटरनल डायनामिक्स को जो है आप ब्लेम कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान जो है जितनी कामयाबी करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की दो इश्यूज हैं। एक तो चूंकि ईरान की जो है बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है इलाके से, कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, कभी इधर कभी उधर, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक हो जाता है कराची के अंदर। तो एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल नाज़रीन, जहां पर हमारे फौजी जवानों की, उनकी फैमिलीज की, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, हमारे पुलिस वालों की, हमारे आम शहरियों की नाज़रीन हमारी आंखों के सामने जाने जा रही है। हम इन चीजों को नहीं ठीक कर पा रहे। के साथ कहता हूं, एक बलोच भी पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। कसूर बलोचों का नहीं, कसूर मरकज का है, जिसने मुसलसल इन 70 सालों में ज्यादती के सिलसिले रवा रखे हैं। साथियों, अगर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हुए जो है इस सब में, आप बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भी ईरान का साथ देना चाह रहा है वो सब जो है वो इजराइल, पाकिस्तान, ये सब जो है सबको मान्यता दिला दे अपनी अपनी सबकी, तो अगर पाकिस्तान ने उसकी बात मान ली तो फिर तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो मोड़ लेने वाला है। क्योंकि इस समय जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर से एक जो टेररिस्ट है, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का मेन चीफ सैफुल्ला, उसने खुलेआम और सरेआम जो है ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल से पाकिस्तान ने कोई भी मान्यता दी, पाकिस्तान ने इजराइल को दी, क्योंकि इस समय ईरान जो है वो पाकिस्तान की उससे लड़ाई चल रही है और इजराइल से उसको नहीं चाहता कि कोई भी मान्यता पाकिस्तान जो है वो इजराइल को दिलाए और बातचीत करे या फिर ताल्लुकात सही करे, क्योंकि उनके पासपोर्ट्स पे भी लिखा हुआ है कि हर जगह जो है पासपोर्ट अलाउ है लेकिन इजराइल में बैन है। तो ये नफरत इनको पहले से ही इजराइल वालों से है। और अगर अब ऐसा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, तो सैफुल्ला ने तो साफ तौर पे खुलेआम धमकी दे दी है कि हम ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे पाकिस्तान की, यानी कि अपने ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए तैयार है इस समय पाकिस्तान का ये सो कॉल्ड मास्टरमाइंड आतंकवादी सैफुल्ला। यानी कि अब आसिम मुनीर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही साथ शहबाज शरीफ के ऊपर भी काफ़ी बड़ा खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लोग पता नहीं कौन से बंकर के अंदर छुप के बैठे होंगे। अगर एक तरफ से अपने अब्बा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी, तो दूसरी तरफ से अपने ही पाले पोसे आतंकवादियों के द्वारा जो है ठोक दिए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और ये कितने खतरनाक टेररिस्ट हैं इसको अब बताना तो ज़रूरी है नहीं, और ये खुद जानते हैं कि इन्होंने कैसे उनको पाल पोस करके इतना बड़ा आतंकवाद बनाया है और ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान का आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है।
तो अभी ये सोच विचार में होंगे, अगर हम करें तो करें क्या। इजराइल को हम मान्यता भी नहीं दे सकते और हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी नहीं कतरा सकते, क्योंकि वो हमको पैसा देता है।